मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 7वीं की बात करेंगे। कक्षा 7वीं में आज हम देखने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ है चौथा पाठ, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र भाग 2, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो बच्चों इस चैनल पर उपलब्ध है। आप पढ़ करके उसे इस भाग को यानी भाग 2 पढ़ेंगे तो बच्चों पाठ को अच्छी तरह आप समझ लेंगे। जिस बच्चों तो पार्ट 1 में हमने इस बच्चों संत नामदेव तक बच्चों हमने पढ़ लिया है और बच्चों आज उसी के आगे अर्थात संत ज्ञानेश्वर से हम शुरू करने वाले हैं। इस बच्चों आपको फिर से हम आपको याद दिलाएं, पार्ट 1 आप पढ़ करके इसे पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पाठ को समझ लेंगे। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों शिवाजी महाराज से पूर्व के महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो इस बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो शिवाजी महाराज से पूर्व के महाराष्ट्र की आज हम बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो यस बच्चों, आज हम बात करेंगे संत ज्ञानेश्वर से शुरुआत करेंगे बच्चों। यस, अगर संत ज्ञानेश्वर की बात करें तो बच्चों संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। यस बच्चों, उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। यस बच्चों, ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं संत ज्ञानेश्वर की। संत ज्ञानेश्वर ने संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा, तो बच्चों ध्यान रखना है। और बच्चों इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। बच्चों ज्ञानेश्वरी बहुत ही चर्चित है और इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं, पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं संत ज्ञानेश्वर के बारे में। तो दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संत ज्ञानेश्वर को। साथ ही उन्होंने अमृतानुभव ग्रंथ की रचना की। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं संत ज्ञानेश्वर की अमृतानुभव, जिस बच्चों इस ग्रंथ की रचना की, तथा साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों जिस बच्चों यानी शब्द द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं। तो यस बच्चों, आचरण धर्म की बात की उन्होंने और ऐसा आचरण जो कि सामान्य जन कर सकते हैं, इस पर जोर दिया संत ज्ञानेश्वर ने। तो बच्चों वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। जिस बच्चों बात कर रहे हैं संत ज्ञानेश्वर की। तो यस बच्चों उनका जीवन, अगर हम बात करें बच्चों संत ज्ञानेश्वर की, तो संत ज्ञानेश्वर के संदर्भ में आपने देखा बच्चों कि वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। और बच्चों के बारे में कहें कि उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और बच्चों उन्होंने कटुता भी नहीं रखी। बच्चों ज्ञानेश्वरी में लिखित पसायदान उदात्त संस्कार करता है और संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ और संत सोपान देव तथा बहन मुक्ताबाई की काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। तो यस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे एक और संत एकनाथ की बात करेंगे। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों संत एकनाथ को। तो महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन की जब बात होती है बच्चों, तो ये एक महान संत थे संत एकनाथ। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। तो बच्चों हम बात करें संत एकनाथ की। इस साहित्य में अभंग यानी शब्द, गौड़ी, भारुड़ आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया। इस बच्चों तो
हम बात कर रहे हैं संत एकनाथ की। तो बच्चों इसी कड़ी में आगे हम समझने वाले हैं संत एकनाथ के बारे में। संत एकनाथ ने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लेखित भक्त का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया। उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। इस बच्चों बात हो रही है संत एकनाथ की। परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं है, और बच्चों इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध करके दिखाया भी। तो बच्चों आपको पॉइंटर की मदद से हम बताएं कि इन्होंने जो जोर दिया, उन्होंने कहा कि ईश्वर यानी परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्त करने के लिए इस घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यानी इनका मानना था संत एकनाथ का कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए, परमार्थ के लिए घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बच्चों यानी घर गृहस्थी चलाते हुए करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है, और बच्चों उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा इसे सिद्ध कर दिखाया। इस बच्चों तो बात हो रही है संत एकनाथ की। आइए बच्चों इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ेंगे। संत एकनाथ की बात हो रही है, दाहिने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वे सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे। इस बच्चों तो संत एकनाथ को लोक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी लोगों को इस बच्चों सिखाने वाला, बताने वाला, सही राह दिखाने वाला। उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। राइट, तो वे बल देते थे, जोर देते थे अपनी भाषा मराठी भाषा पर। और संत एकनाथ कहते हैं बच्चों कि किसी भी भाषा की तुलना में जिस मराठी भाषा कम नहीं है, यानी जिस बच्चों कम श्रेष्ठ नहीं है, यानी किसी भी तरह से मराठी भाषा कम नहीं है। उन्होंने इस पर कहा कि संस्कृत वाणी देवे केली। तो देखिए बच्चों उन्होंने कहा संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरा पासुनी झाली। इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा। तो बच्चों जो मराठी भाषा को कम करके आंकते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने कटाक्ष किया। और देखिए इन्होंने कहा कि संस्कृत वाणी देवे के लिए तरी प्राकृत का चोरा पासुनी झाली। और इन शब्दों में बच्चों उन्होंने संस्कृत पंडितों को जोरदार फटकार लगाई। तो बात हो रही बच्चों संत एकनाथ की। तो बच्चों उन्होंने फटकारा और उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वाले लोगों की कड़े शब्दों में आलोचना की। तो ये बच्चों बात हो रही है संत एकनाथ की। आइए बच्चों संतों की परंपरा में हम और आगे बढ़ते हैं, और आज हम एक और संत के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। राइट, तो बच्चों स्क्रीन पर अभी आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं संत तुकाराम की। तो स्क्रीन पर बाईं ओर देख पा रहे हैं संत तुकाराम। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। राइट, तो बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है संत तुकाराम का गांव देहू, और बच्चों ये पुणे अर्थात पूना, यस पुणे के समीप ये गांव है। यस बच्चों वहीं के रहने वाले संत तुकाराम। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रासादिक हैं, और बच्चों उनके अभंगों यानी शब्दों की श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। राइट, तो संत तुकाराम के अभंगों की बात यस बच्चों श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा जो है इसे प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती, थाती का मतलब धरोहर। तो बच्चों मराठी भाषा की अगर धरोहर की बात करें तो बच्चों गाथा ये जो ग्रंथ है मराठी भाषा की धरोहर के रूप में जाना जाता है बच्चों। और यस बच्चों अगर हम यूं कहें कि इसकी रचना की है संत तुकाराम ने। राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यस हम बात कर रहे हैं संत तुकाराम की। यस बच्चों तो आपने सुना। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, हम संत तुकाराम के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों संत तुकाराम यानी वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते हैं। वे कहते हैं जेका रंजले गांजले त्यांसी मड़े जो आपले तोच साधु ओळखावा देवते थे जाड़ावा। तो बच्चों कितनी उत्तम बात जो है यहाँ पर संत तुकाराम ने कही है। ये उनका कहना था कि जो त्रस्त और दुखी है ऐसे लोगों में ही ईश्वर देखने और पाने की बात जो है संत तुकाराम कहते हैं।
राइट। तो संत तुकाराम की सोच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो त्रस्त हैं, अशक्त हैं, दुखी हैं, ये ऐसे लोगों में ईश्वर देखने और पाने की बात के हिमायती संत तुकाराम हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और बच्चों इसी क्रम से और आगे हम देखें, संत तुकाराम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों संत तुकाराम ने आगे कहा कि संत तुकाराम ने अपने इसी सिद्धांत, ये जो त्रस्त हैं, गरीब हैं, आसक्त हैं, जिस ऐसे लोगों में ईश्वर देखने की बात वो कहा करते थे। संत तुकाराम ने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के ऋण पत्र इंद्रायणी नदी में डुबो दिए तथा अनेक परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इनकी जो सोच थी, जिस गरीबों के प्रति, अशक्त के प्रति, जो दीनहीन हैं, उनकी मदद करना। तो आपने देखा कि तमाम ऐसे लोगों को जो कर्ज के ऋण पत्र थे बच्चों, उन्होंने क्या किया, इंद्रायणी नदी में उसको डुबा दिया, यानी आप समझ सकते हैं, तथा अनेक परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया, राइट। तो यहां पर आप सोच सकते हैं, उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना भी की है। यस, तो हम बात करें संत तुकाराम की, उन्होंने आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की है, यानी वे अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड को बिल्कुल उचित नहीं मानते और समाज में इस तरह की जो चीजें थी उसके बहुत ही विरोधी थे संत तुकाराम। तो हम संत तुकाराम की बात कर रहे हैं। वे भक्त के साथ साथ नैतिकता को जोड़ने पर बल देते थे। जोड़निया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इन पंक्तियों में उन्होंने विचारों का सार जो है बताया जा सकता है कि समाज में कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों ने उनके द्वारा किए जाने वाले जन जागृत का जो कार्य था उसको विरोध भी किया, लेकिन बच्चों संत तुकाराम पीछे नहीं हटे। बहुत से उनके विरोधी हो गए, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे और ये बच्चों जन जागृत करते रहे। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं है इस बच्चों। और इस प्रकार ललकारते हुए उन्होंने कट्टर लोगों ने जो उनकी काव्य सामग्री है उनको इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास भी किया, राइट। तो सोच सकते हैं बच्चों कि संत तुकाराम को कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े ही धैर्य के साथ सामना किया, राइट। तो समाज में ऐसे कार्य करने वाले जो दूसरों की मदद किया करते थे, देखा आपने कि किस तरह से जो इनके विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, किस तरह से उन्हें जिस तक कष्ट देते थे, लेकिन फिर भी संत तुकाराम ने क्या किया बच्चों, संत तुकाराम ने बड़े धैर्य के साथ ऐसे लोगों का सामना किया। तो संत तुकाराम के शिष्यों की बात करें बच्चों, आइए इस क्रम में थोड़ा सा और जानते हैं संत तुकाराम के बारे में। यस, तो संत तुकाराम के शिष्य एवं सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। नावजी माली, गवन सेठवाड़ी, संताजी जगनाड़े, शिवबा कासार, बेहड़ाबाई सिरकर, महाजी पंत, कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उनके शिष्यों की बात करें, सहयोगियों की बात करें तो सभी जाति वर्ग के लोग शामिल थे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो गंगाराम पंत मवाल और संताजी जनगाड़े ने संत तुकाराम के अभंग लिख कर रखे हैं और उनका यह महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। संतों के कार्यों का परिणाम फल। बच्चों सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश सुनाया और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाया। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो, यह उनकी सीख थी। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृत उत्पन्न हुई, राइट। तो सभी संतों ने समता का संदेश सुनाया, राइट। और कौन से धर्म की बात की, मानवता के धर्म की बात की और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव की बात की और एक बने रहो, यानी एक रहो, मिल करके रहने की बात संतों ने की है। तो बच्चों ये संतों के कार्यों का परिणाम फल हम समझ रहे हैं बच्चों। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो,
इनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, इन बातों का संतों के द्वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंब बना। राइट, तो देखा आपने बच्चों कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, चाहे अकाल हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, उसकी चिंता न करते हुए मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो संतों ने देखिए, संतों के जो उपदेश हैं वे लोगों के लिए एक सहारा हैं कि किस तरीके से संतों ने लोगों को प्रेरणा दी और किस तरह से कहा कि ये समाज के इतना के बावजूद, यानी आपने देखा कि एक प्रकार से हम सहारे की बात करें, अवलंब की बात कर रहे हैं, समाज में आत्मविश्वास पैदा करने की बात संतों ने की। समाज में धर्म का अधःपतन हुआ था, इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया, धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया, लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख समझ करके भक्ति मार्ग की प्रेरणा की। राइट, तो हम बात कर रहे हैं संतों की। तो बच्चों, आपने सुना कि ऐसे समय में समाज के कुछ कट्टर और दकियानूसी लोगों ने उनका विरोध किया और संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्य का ही एक हिस्सा है। तुका मड़े तोच संत सोसी जगाचे आघात, इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। राइट, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि संतों की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। तो संतों के कार्यों का परिणाम फल, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया और बच्चों संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा। राइट, तो यहाँ पर अगर धर्मशास्त्रियों की बात करें, पंडितों की बात करें, तो ये बच्चों जिन्होंने धर्म को क्या किया, कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया, लेकिन संतों ने क्या किया, धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारने का प्रयास किया। तो प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की। यस, तो संतों के कार्यों के परिणाम की हम बात कर रहे हैं जिस बच्चों। और इसी क्रम में अगर हम देखें संतों के कार्यों का परिणाम फल, तो उनका मानना था कि ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं, हमें अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। यह सीख उन्होंने समाज को दी। तो बच्चों, यहाँ पर संतों की बात हो रही है। आपने देखा कि किसी के रंग रूप की बात या किसी के जाति अहंकार को दूर करने की बात, कि इसको दूर करके ईश्वर की संतान के रूप में सभी को देखना चाहिए, और यह सीख उन्होंने समाज को दी। तो बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये सीख दी गई कि समाज के सभी संतों की विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों को भी त्याग नहीं किया, यानी नहीं किया अर्थात वे अपने जो नित्य कर्म थे, नित्य कर्मों को करते हुए वे समाज की सेवा किस तरह से किया करते थे। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए। संत सावता महाराज ने कहा, कांदा मुड़ा भाजी अवगी मिठाई माझी। तो बच्चों, भले ही उनका यह कथन खेती के काम के संदर्भ में है, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। तो बच्चों, संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते हुए भक्ति उपदेश और भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया। आइए बच्चों, संतों की जब परंपरा की बात कर रहे हैं, संतों की कड़ियों की बात कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम देखेंगे संत रामदास स्वामी की हम बात करें। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों, संत रामदास स्वामी। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाब गांव में रहते थे। उन्होंने बल की उपासना का महत्व बनाया। मराठा तितुका मेड़ावा महाराष्ट्र धर्म बाढ़वावा, उनके द्वारा दिया गया संदेश विख्यात है। इस बच्चों, हम बात कर रहे हैं रामदास स्वामी की। इस आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने दासबोध, करुणाष्ट के मनाचे श्लोक जैसी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यवहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए। राइट, हम बात करें बच्चों रामदास स्वामी की, और जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चाफल नामक स्थान बच्चों इस संप्रदाय का केंद्र था। यस बच्चों, आइए उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं।
परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। जिस बच्चों शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियां सामान्य रूप से उपरोक्तानुसार थी, जिसकी हमने चर्चा की। इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था। बच्चों, ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे। उनमें स्वराज्य की संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शहाजी महाराज का स्थान अग्रणी था। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं कि स्वराज्य की संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शहाजी महाराज का स्थान उसमें अग्रणी था। राइट, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना। तो आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने सत्य या असत्य बताओ एक कथन आएगा, और यदि यह कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना भी है। तो चलिए बच्चों, पहला कथन है, संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। तो बच्चों क्या यह कथन सत्य है? संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे, क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों अगला कथन देखते हैं। सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। संत एकनाथ द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। तो बच्चों याद कीजिए, यहां पर लिखा है संत एकनाथ द्वारा रचित गाथा, ये जो ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। तो बच्चों आपने पढ़ा है, तो क्या ये कथन सत्य है? गाथा संत एकनाथ की रचना है, यहां पर ऐसा लिखा गया है। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन असत्य है। तो बच्चों यहां पर दिया हुआ है कि यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है, यानी संत एकनाथ की रचना गाथा नहीं है तो किसकी रचना है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। राइट, तो चलिए बच्चों इसको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों सत्य करके किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। तो बच्चों गाथा जो रचना है वो संत एकनाथ की रचना नहीं है, किसकी रचना है? संत तुकाराम की रचना है। राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गाथा जो ग्रंथ है ये भाषा मराठी भाषा की अमूल्य धरोहर के रूप में, और इसकी रचना की है संत तुकाराम ने। राइट, पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसे आप ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगला कथन लेते हैं, ध्यान से देखिए। सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। अगला कथन है, रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जांब गांव में रहते थे। तो बच्चों क्या यह कथन सत्य है? रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जांब गांव में रहते थे, क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी बच्चों। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाब गांव में रहते थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक कथन और देख लीजिए अंत में। यस बच्चों, तो सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो क्या यह कथन सत्य है? संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। इस बच्चों ऐसा कथन में कहा गया, ये संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे, क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए बच्चों आपने उत्तर दे दिया है, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस बच्चों आज हमने चौथे पाठ की बात की बच्चों, और बच्चों आज हमने सीखा छत्रपति शिवाजी महाराज यानी पाठ 4 शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। बच्चों इसका भाग दूसरा हमने पढ़ा, और बच्चों इसमें हमने ये संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संतों के कार्यों का परिणाम फल बच्चों रामदास स्वामी तथा
परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा, इस बच्चों इस पाठ में हमने सीखा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं पाठ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।